तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 8 चैप्टर 2, जिसका नाम है बस की यात्रा। ये एक कहानी है जो कि 5 दोस्तों की है जो एक बहुत पुरानी बस में सफ़र करते हैं और उनका ये बस का सफ़र कैसा जाता है ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो ऑथर हैं वो अपने 4 दोस्तों के साथ जैसलमेर बस यात्रा पे जाने वाले थे। मतलब उन्हें जैसलमेर जाना था तो उन्हें पहले बस पकड़नी पड़ती, जिससे कि वो सतना पहुंचते और सतना से वो जैसलमेर की ट्रेन लेते। तो उन्होंने जब सारी जगह पता किया तो उन्हें आखिर में एक बस मिली जो कि शाम को 4 बजे की थी और वो पन्ना से सतना तक जाती और सतना से वो लोग जैसलमेर की ट्रेन लेते। जो वहाँ के लोग थे वो लोग उन्हें कह रहे थे कि शाम वाली बस क्यों ले रहे हो, तुम्हें पता है वो बस कितनी ख़राब है। तुम अगर उस बस से जाओगे तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ जल्दी पहुँच पाओगे और हो सकता है तुम वहाँ जिंदा भी ना पहुँचो। ये सुनकर जो वो सारे दोस्त थे वो थोड़े घबरा गए। वो लोग सोचने लगे कि ऐसा क्या है इस बस में कि कोई यहाँ इस बस में जाना ही नहीं चाहता। फिर इसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, हम इसी बस से जाएंगे चाहे कुछ भी हो। फिर वो बस उनके सामने आई। उन्होंने उस बस को देखा जो कि बहुत ही सादा, पुरानी और टूटी फूटी हालत में थी। वो ये सोच रहे थे कि ये बस कितनी बूढ़ी है, इसने कितना कुछ देखा होगा और सहा भी होगा। हमें तो ये देखकर हैरानी हो रही है कि ये बस अब तक लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। मुझे तो बहुत दया आ रही है इस बस पर। उस बस के सारे शीशे टूटे हुए थे। वो जब चालू होती थी तो पूरी तरीके से हिलती थी। उसके टायर घिसे हुए थे, उसके हेडलाइट्स भी पूरी तरीके से घिसे हुए थे और ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती चल रही थी। उसका कोई मन नहीं था चलने का। वहाँ पर जो बस कंपनी का हिस्सेदार था वो भी था और उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं इस बस कंपनी का हिस्सेदार हूँ और मैं भी इसी बस से सफ़र करता हूँ। मुझे आज तक कोई ऐसी खास दिक्कत हुई नहीं है। क्या सच में चलती भी है ये बस? हाँ हाँ, बिल्कुल चलती है, आप इस बस में चढ़िए तो सही। फिर मन ना होने के बाद भी उन सब ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, घर तो पहुंचना ही है, मुझे कल अपने काम पर भी जाना है, चलो इसी बस में चलते हैं। फिर वो लोग बस में चढ़ने लग गए थे। फिर एक बंदा उनमें से बोला जो कि डॉक्टर था, पुरानी बस है, एक्सपीरियंस्ड होगी, हमें उल्टा जल्दी ही पहुंचाएगी। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर उसके बाद एक जो बूढ़ा आदमी था वो कहने लगा कहीं हमारी अंतिम यात्रा ना हो जाए। फिर वो लोग बस पे बैठते हैं। जो बस का हिस्सेदार होता है, बस कंपनी का हिस्सेदार, वो भी उनके साथ ही वहाँ बैठ जाता है और फिर बस स्टार्ट होती है। बस का इंजन स्टार्ट होता है और ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है, क्योंकि पूरी बस इतनी बुरी तरीके से हिल रही थी। उसकी सीट, उसके सारे के सारे शीशे, सब कुछ बहुत बुरी तरीके से हिल रहे थे। जो बस थी वो इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी कि उसमें जो सीट थी वो आगे पीछे इस तरीके से हिल रही थी जैसे वो अभी उखड़ के गिर ही जाएगी। वो लोग अपनी सीट को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस बस में बहुत कम शीशे तो जो थे वो बचे हुए थे और जो बचे हुए थे उनसे उन सबको बचना था, क्योंकि वो कभी भी टूटकर उनके ऊपर गिर सकते थे। उनमें से एक ने कहा, ये जो बस है, मुझे तो ऐसा लगता है इस बस ने गांधी जी की असहयोग आंदोलन में भी साथ दिया है, क्योंकि इसका हर हिस्सा इस चलने से असहयोग कर रहा है। सभी हिस्से बोल रहे हैं कि मैं नहीं चलूँगा तो मैं नहीं चलूँगा। हाँ, वैसे कह तो यही रहे हो। जो बस के सारे पार्ट्स थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे कि अब बस हो गया, अब हम में ताकत नहीं है चलने की। फिर भी वो बस स्टार्ट होती है और चलना शुरू करती है। 8-10 मील के बाद जो वो चारों थे वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे
लेकिन उनको घर पहुंचना था तो वो बस चुपचाप बैठे रहे। फिर उसके बाद वो जो बस थी वो एकदम से रुक गई। क्या हो गया? अब बस क्यों रुक गई? पता नहीं, लगता है कुछ दिक्कत हो गई है बस में। ड्राइवर उतरा और उसने देखा कि जो बस है उसका पेट्रोल लीक कर रहा है, उसके टैंक में एक छेद हो गया है। फिर उसके बाद जो ड्राइवर है वो एक बाल्टी में पेट्रोल लेकर आता है और इंजन में अपने हाथों से ही पेट्रोल डालने लग जाता है एक नली की मदद से। फिर एक ने कहा, मैं तो वेट कर रहा हूँ, अब थोड़ी देर में ये जो बस कंपनी का हिस्सेदार है ये इस इंजन को अपनी गोद में बिठाएगा और फिर उसे अपने हाथों से पेट्रोल पिलाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी कोशिशों के बाद वो बस फिर से स्टार्ट हो गई और उनकी यात्रा फिर से आरंभ हो गई। फिर 15-20 किलोमीटर और चलने के बाद मुझे इस बस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये बस कितनी ज़्यादा हिल रही है और इसका इंजन कितना ज़्यादा बेकार है। एक बात बताइए, आप इस बस को अभी भी क्यों चला रहे हैं? ये बस ख़राब नहीं है, बस थोड़ी सी पुरानी हो गई है, इसे थोड़ा बहुत रिपेयर करने पे ये चल जाती है। कोई बात नहीं, हमें बस आप घर पहुंचा दीजिए। फिर वो लोग बाहर देख रहे होते हैं। नेचर जो होता है रात की चांदनी में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। जो ट्रीज़ होते हैं उन पे बर्ड्स बैठी हुई होती है और वो हमें ही देख रही होती है। जो ट्री वहाँ से गुज़र रहा होता है हमें ऐसा ही लग रहा होता है कि वो ट्री अभी हमसे जाकर भिड़ जाएगा, या हमारी बस जाकर उस ट्री में भिड़ जाएगी और हम सब मर जाएंगे। और जब मैंने नदी को देखा तो मुझे लगा अभी हमारी बस नदी में कूद जाएगी। फिर बस एकदम से फिर से रुक गई। फिर एक ने कहा, अब क्या हुआ? अब ये बस फिर से क्यों रुक गई? पता नहीं, लगता है बस में फिर से कोई दिक्कत आ गई है। फिर बस से ड्राइवर उतरा, उसने बहुत कोशिशें करी कि क्या हुआ इस बस में। फिर बस कंपनी का जो हिस्सेदार था वो बोला, बस बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। वो जो रात थी वो बहुत अच्छी थी, चांदनी रात थी और बस ऐसे लग रही थी कि बस बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हो। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि अभी रो देगी। वो बस इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरीके से बस मेरा ये सफ़र ख़त्म हो जाए। जो भी गाड़ियाँ, जवान गाड़ियाँ उसके आसपास से जा रही थी वो उन्हें साइड दे रही थी कि जाओ, तुम आगे चले जाओ, मेरा तो टाइम बस ख़त्म ही हो गया है। फिर वो बस किसी तरीके से स्टार्ट हुई और फिर से वो लोग चलने लग गए। फिर पुलिया पे जाते ही जो बस का टायर था वो रुक गया और वो ख़राब हो गया था। फिर हिस्सेदार ने कहा, रुक जाइए, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ। फिर वो उतरा, फिर उन्होंने देखा कि टायर ख़राब हो गया है। ड्राइवर और हिस्सेदार ने मिलकर उस टायर को बदला, वो भी एक पुराने टायर से ही, ताकि ये बस चल सके। और फिर वो लोग सोचने लगे कि वैसे ये हिस्सेदार जानता है कि ये बस कितनी ख़राब है और इसकी हर यात्रा इसकी आखिरी यात्रा हो सकती है, फिर भी ये इस बस का साथ नहीं छोड़ता। ये इतना ज़्यादा लॉयल है, मुझे तो अब इस पे दया आने लग गई है। बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। ये चाहे तो इसे चेंज कर सकता है, लेकिन ये इस बस को छोड़ता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम बस घर पहुंच जाएं। फिर वो जो टायर था उसे चेंज करते हैं और फिर से वो लोग चलने लग जाते हैं। फिर उनमें से एक ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी इस बस में बैठे बैठे ही ख़त्म हो जाएगी और हम इस बस में बैठे बैठे ही ऊपर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि यात्रा कभी ख़त्म होगी। और थोड़ी देर के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए और वो आराम से अपने घर में जैसे बैठे हों ऐसा उस बस में बैठ गए। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये भी ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।